Good morning, children. So, children, today we are going to do word problems on subtraction. जिस तरह से हमने word problems on addition किया था, उसी तरीके से हम लोग word problems on subtraction करेंगे. Word problems यानी कि शाब्दिक अंक. यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी जैसा दिया होगा 2-3 लाइनों का, उसको पढ़ के आपको समझना है कि यहाँ पे क्या करना है और किस तरीके से प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है. एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, आगे जाके मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे. तो क्वेश्चन को पढ़ के, लाइनों को समझ के हमें उसको क्या है सॉल्व करने का तरीका निकाल के उसको न्यूमरिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में डाल के उसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो करते हैं. नरेश हैड 6 bananas. He ate 2 of them. How many bananas are left now? तो नरेश एक लड़का है, उसके पास क्या है 6 केले हैं. उसने 2 खा लिए. He ate मतलब खाना. He ate 2 of them. 6 केले में से उसने 2 केले खा लिए. How many bananas are left now? तो अभी उसके पास कितने केले बचे हैं? उसके पास 6 थे, 2 उसने खा लिए, तो बचे कितने? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? घटाएंगे. किसको किससे घटाएंगे? 2 को 6 से घटाएंगे, क्योंकि उसके पास 6 केले थे, उसने 2 खा लिए, तो बचे कितने? 1 2 3 4. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट्स से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. तो इनका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? वंस. इनका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? वंस. वंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ओ से. ये 0 नहीं है, ये कैपिटल ओ है. ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ आपको वो भी क्लियर होता रहे. ठीक है, तो जब भी हम सिंगल डिजिट से हम लोग काम कर रहे हैं तो सिंगल डिजिट्स का प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है? वंस. ओके, तो ये प्लेस वैल्यू भी अगर आप लोग लिखते रहोगे तो आप लोग का प्रैक्टिस होता रहेगा. There are 15 oranges in a basket. एक टोकरी में कितने नारंगी है? 15. Out of these 6 oranges are rotten. उसमें से 6 नारंगी क्या है? खराब हो गए हैं. Find the number of fresh or good oranges. तो 15 ऑरेंजेस एक बास्केट में हैं, उसमें से 6 खराब हो गए, तो अच्छे ऑरेंजेस कितने बचे हैं? तो हमको क्या करना है? वो 6 ऑरेंजेस को बाहर निकालना है उन 15 ऑरेंजेस में से. मतलब उसको हमको घटाना है. किसको किससे घटाना है? 6 को 15 से. तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 15 माइनस 6. ठीक है, 15 माइनस 6. तो यहाँ पे हमको 2 डिजिट्स का आ गया, तो हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं ताकि आंसर लिखते टाइम पे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो 15 माइनस 6, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इस तरह से लकीर खींच के भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उंगलियों में काउंट आता है तो वो भी कर सकते हैं. तो लकीर खींच के ही देख लेते हैं. उंगलियों वाला काउंट मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. इसमें से आपको 6 निकालने हैं. 1 2 3 4 5 6. तो बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो 9. ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेश और गुड ऑरेंजेस. तो अच्छे ऑरेंजेस की गिनती कितनी है? 9. और 9 को हम लोग कहाँ लिखेंगे? वंस के प्लेस में. ठीक है, वंस के प्लेस पे, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में आंसर आया है. अगर डबल डिजिट में आंसर आया होता तो हम टेंस के प्लेस का भी यूज़ करते. तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Mamta bought
20 टॉफीज, ममता ने 20 टॉफियाँ खरीदी. शी डिस्ट्रीब्यूटेड 6 टॉफीज अमंग हर फ्रेंड्स. डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब उसने बांट दिए. कितने? 6. अपने दोस्तों में 6 टॉफीज उसने बांट दिए. फाइंड द नंबर ऑफ टॉफीज लेफ्ट विथ हर. तो अभी ममता के पास कितनी टॉफियाँ बची है? यहाँ पे भी 20 यानी कि डबल डिजिट है, तो पहले हम प्लेस वैल्यू लगा लेते हैं वंस और टेंस. ठीक है, तो ये हो गया 20 टॉफीज़ और उसमें से ममता ने 6 टॉफीज़ बांट दिए. तो अभी ममता के पास कितने बचे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 20 में से 6 को घटाएंगे. दैट इज यू हैव टू सबट्रैक्ट एंड पुट द माइनस साइन. तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे या तो आप 20 लकीर खींच के उसमें से 6 काटो, जो कि बहुत लंबा हो जाता है, उतना जगह आपको कॉपी में मिलेगा भी नहीं कि 20 ठो लकीर खींचो उसके बाद 6 को घटाओ. तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप ब्रॉड फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो. सब्ट्रैक्शन में जो ब्रॉड फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ कर सकते हो. कैसे? 0 से आपको 6 को घटाना है. नहीं घटा सकते, क्यों? क्योंकि 0 6 से कम है, छोटा है. तो हम क्या करेंगे? हम ये जो टेंस के घर में जो 2 है इससे हम एक उधार लेंगे. ओके, इसको काट के हम 0 के लिए हम 1 उधार लेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, वी आर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड 1 फ्रॉम 2 टू मेक 0 10. 0 को 10 बनाने के लिए हम 2 से 1 हमने उधार ले लिया. तो ये 10 हो गया और 2 के पास कितना बचा? हमने तो इससे 1 ले लिया, तो 2 के पास भी 2 के पास क्या बचा? 1 बचा. ठीक है, 2 से हमने 1 0 को दे दिया और 2 के पास कितना बचा? 1. तो अभी ये 0 क्या बन गया? 10 बन गया. तो 10 से हम 6 को घटा सकते हैं. 10 लकीर आप खींच सकते हैं. यहाँ पे 20 से तो कम है, तो 10 लकीर आप खींच के देख लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 में से 6 को घटाना है. 1 2 3 4 5 6. तो बचा कितना? 1 2 3 4. ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे 0 और 6 के बराबर नीचे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे. वंस का हो गया. अभी टेंस में आ जाते हैं. टेंस में पहले क्या था? 2 था, लेकिन 2 से हमने 1 निकाल दिया. तो अभी 2 के पास कितना बचा? 1. और यहाँ पे घटाने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ आंसर में क्या आएगा? सीधा 1 ही आएगा. ओके, तो अभी ममता के पास कितनी टॉफियाँ बची है? 14. दैट इज 14. ओके, दीपक हैड 8 रुपीज. दीपक के पास 8 रुपए थे. ही बॉट अ नोटबुक फॉर 4 रुपीज. उसने 4 रुपए से एक नोटबुक खरीदा. फाइंड द अमाउंट लेफ्ट ओवर विथ दीपक. तो अभी बताओ दीपक के पास कितने पैसे बचे हैं, कितने रुपए बचे हैं? तो पहले हम प्लेस वैल्यू लगा लेते हैं वंस, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिंगल डिजिट वाला नंबर है. दीपक के पास 8 रुपए थे, ये हमने 8 लिख लिया. उसने 4 रुपए खर्च कर दिए नोटबुक खरीदने के, हमने 4 लिख लिया. अभी पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज़ लेफ्ट विथ दीपक. तो अभी उसके पास कितने पैसे बचे हैं निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 8 में से 4 को घटाना होगा. वी हैव टू सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम 8. 4 फ्रॉम 8 यानी 4 को 8 से घटाना है. ओके, सबट्रैक्ट, पुट द माइनस साइन. सो 8 minus 4 आप लकीर खींच के देख सकते हैं, comes to 4. ओके, पूर्णिमा has 7 friends. Out of these 3 are girls. पूर्णिमा के 7 दोस्त हैं, उसमें से 3 लड़कियां हैं. Find the number of friends which are boys. तो लड़कों की गिनती कितनी है पूर्णिमा के दोस्तों में? तो यहाँ पे दोनों सिंगल डिजिट वाला नंबर है, तो पहले हम प्लेस वैल्यू लगाते हैं वंस, डिनोटेड बाय O. ओके, तो पूर्णिमा के 7 फ्रेंड्स है, ये हमने 7 लिख लिया.
आउट ऑफ दीज 3 आर गर्ल्स, इन 7 दोस्तों में 3 लड़कियां हैं। हमने 3 लिख लिया। तो अभी बताओ पूर्णिमा के दोस्तों में कितने लड़के हैं? निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लड़कियों का जो गिनती है उसको हम घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 7 से घटाएंगे। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7। 3 को 7 से घटाना है। सो वी विल सब्ट्रैक्ट एंड पुट द माइनस साइन। तो आप लकीर खींच के देख सकते हो, द आंसर विल कम टू 4। ओके, and the last one is Jack has 7 pens and Jill has 19 pens. Jack के पास 7 पेन है और जिल के पास 19 पेन है। How many more pens does Jill have than Jack? तो जैक के पास 7 पेन्स है और जिल के पास 19 पेन्स है। तो बताओ कि जिल के पास जैक से कितना ज़्यादा पेन है। ये थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। अभी तक हम लोग 5 जो क्वेश्चन करते आए हैं उसमें सीधा सीधा पूछा गया है, इसमें थोड़ा घुमा के पूछा है। ठीक है, तो करना हमको क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि पूछा है कि बताओ जिल के पास कितना ज़्यादा है। ठीक है, दोनों के पेन की गिनती दी हुई है और हमको पूछा है कि बताओ कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तभी हमको पता चलेगा कि जैक के पास कितना कम है और जिल के पास कितना ज़्यादा है, एक्स्ट्रा कितना है जिल के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 7 को 19 से घटाना है। तो पहले हम प्लेस वैल्यू लगा लेते हैं क्योंकि डबल डिजिट वाला प्रॉब्लम है। तो 19 पेन है जिल के पास और जैक के पास कितने पेन है, 7 पेन है। तो जैक के पास 7 पेन है, जिल के पास 19 पेन है। तो हमको निकालना है कि जिल के पास कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। तो 7 को हम लोग 19 से घटाएंगे। ठीक है, 19 से हम क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा कि जिल के पास कितना एक्स्ट्रा पेन है, कितना ज़्यादा है। ओके, सो वी विल पुट द माइनस साइन एंड वी विल सब्ट्रैक्ट। तो 9 से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड इट कम्स टू 2। और यहाँ टेंस के प्लेस में 1 है, नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा और ये आपका आंसर निकला 12। तो जिल के पास कितना ज़्यादा पेन है, 12 ज़्यादा पेन है। जैक के कंपैरिजन में जिल के पास 12 पेन और ज़्यादा है। ओके।